अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस से विदाई हो रही है। उनका कार्यकाल अमेरिका कभी नहीं भूल सकता। ट्रंप का कार्यकाल अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। कई देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते न सिर्फ बिगड़े बल्कि दशकों में सबसे खराब हो गए, जिसके लिए सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार माना जाता है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको ट्रंप के कार्यकाल के दौरान किस किस देश से अमेरिका के रिश्ते बिगड़े ये बताएंगे। चीन के खिलाफ ट्रंप ने पहली बड़ी व्यापारिक कार्रवाई जनवरी 2018 में की, जब उन्होंने चीन से आयात होने वाले वॉशिंग मशीन और पैनलों पर टैरिफ बढ़ा दिया। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर ने अप्रैल और दिसंबर 2018 के बीच अपनी पहली पारस्परिक चरण में प्रवेश किया, क्योंकि वॉशिंगटन और बीजिंग ने टिट फॉर टैट एक्सचेंज सीरीज की शुरुआत की। दिसंबर में हालांकि कुछ राहत नजर आई, जब दोनों देश नए टैरिफ को सस्पेंड करने और बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हुए, लेकिन ये राहत निर्णायक नहीं थी। मई 2019 में शी जिनपिंग के नए बातचीत समझौते से पीछे हटने के बाद ट्रंप ने $200 के चीनी सामान पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया। अमेरिका के हवाई हमले में ईरान के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमैनी ने बदला लेने का संकल्प ले लिया और दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत हो गई। हालांकि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक बयान के बाद यह सब और बिगड़ना शुरू हुआ। बयान में मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेश में रहने वाले अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और ईरान के हमले की साजिश को असफल करने के लिए सुरक्षात्मक कार्रवाई करते हुए इराक में अमेरिकी हमले का आदेश दिया था। इस हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। हमले के बाद अयातुल्लाह अली खमैनी ने ट्वीट कर कहा कि सुलेमानी के प्रयासों का इनाम शहादत थी। अल्लाह की मर्जी से उनके जाने के बाद भी उनके काम जारी रहेंगे। जिन गुनाहगारों ने अपने हाथ शहीदों के खून से लाल किए हैं, उनसे भयानक बदला लिया जाएगा। 2011 में किम जोंग द्वितीय की मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन के हाथ में सत्ता आई। 2013 में किम ने पहला परमाणु परीक्षण किया। 2016 में नॉर्थ कोरिया ने 2 और परमाणु परीक्षण किए। लगातार हथियारों का प्रशिक्षण कर रहे उत्तर कोरिया की चर्चा अब हर देश में होने लगी थी। ऐसे में किम जोंग ने बयान दिया कि अमेरिका उनकी मिसाइलों की रेंज में है। फिर 2017 में ट्रंप ने किम जोंग को जवाब देते हुए कहा कि उत्तर कोरिया अमेरिका को धमकी देना बंद करे। इसके बाद उत्तर कोरिया ने छठे परमाणु कार्यक्रम से पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसे हाइड्रोजन बम बताया गया। किम और ट्रंप के बीच मुलाकात सिंगापुर में जून 2018 में हुई। ये मुलाकात ऐतिहासिक थी। इसके बाद दोनों की मुलाकात जून 2019 में हुई, जब ट्रंप उत्तर कोरिया पहुंचे थे। हालांकि इसके बाद भी बात नहीं बनी। हाल ही में किम जोंग ने अमेरिका के नए प्रशासन को लेकर कहा कि अमेरिका को दुश्मनी भरा रवैया बदलना होगा। अब जब ट्रंप व्हाइट हाउस से विदा हो रहे हैं, तो नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि अमेरिका के हितों को देखते हुए वह इन सभी देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को सुधारते हैं या फिर ट्रंप की ही नीति को आगे बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट JK24/7 न्यूज।